ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं, जिसको लेकर तेजस्वी बौखलाए हुए हैं और उनकी बौखलाहट आधी रात को साफ साफ देखी जा रही है। किस तरीके से वो लगातार पूर्णिया का दौरा कर रहे हैं, वो भी आधी रात में। और आज पीएम मोदी पूर्णिया को हजारों करोड़ की सौगात देने जा रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? आज पीएम मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर हैं। जी हाँ, पिछले अगर 15-20 दिनों की बात की जाए तो गया के बाद पीएम मोदी फिर से बिहार के पूर्णिया पहुंच रहे हैं। और पीएम मोदी का ये दौरा सिर्फ पूर्णिया वासियों के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के लिए सौगात लेकर आया है। पीएम मोदी के इस दौरे में बिहार को 40,000 करोड़ रुपए की सौगात मिलेगी। और जो इंतजार बिहार वासियों को थी बहुत ज्यादा, खासकर सीमांचल वासियों को, पूर्णिया एयरपोर्ट का आज लोकार्पण उद्घाटन हो जाएगा। और आज के बाद से लोग पूर्णिया से हवाई सफर का आनंद ले सकेंगे। तो यह सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि सीमांचल में जो 4 जिले हैं उनमें पहले एयरपोर्ट नहीं थे, चाहे बात पूर्णिया की हो, कटिहार की हो, अररिया या किशनगंज की हो। लेकिन अब एयरपोर्ट पूर्णिया में होगा। और पूर्णिया में एयरपोर्ट होने से 7-8 जिलों को बहुत फायदा मिलेगा। 4 जिले सीमांचल के हैं, उसके बाद भागलपुर है, बेगूसराय है, बांका है, खगड़िया है, उसके बाद समस्तीपुर। लोग, इन जिलों तक के लोग भी इसका फायदा उठा सकेंगे। अब पीएम मोदी जब बिहार आ रहे हैं तो 40,000 करोड़ रुपए की वो सौगात कौन कौन सी है, तो दर्शकों को पहले थोड़ी उसकी जानकारी दे देते हैं। विक्रमशिला कटरिया रेल लाइन, ये लगभग 2170 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का काम है। और इसका शिलान्यास होगा जो गंगा नदी पर सीधा रेल संपर्क देगी, यानी एक पुल एक तरह से है। कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे। और यह भी लगभग 2680 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन करेंगे। मखाना बोर्ड को लेकर एनडीए सरकार लगातार बहुत बड़े बड़े दावे करती रही है। और नीतीश सरकार ने जिस तरह से मखाना बोर्ड का गठन किया था पीएम मोदी के साथ मिलकर, उससे बिहार के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और आज पूरी दुनिया में मखाना जो है वो बिहार का नाम लेकर ऊपर जा रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर जगह बिहार के मखाना की जमकर डिमांड हो रही है। भागलपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत एसटीपी और आईएनडी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके अलावा भागलपुर के ही पीरपैंती में लगभग 3800 मेगावाट का थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास होगा। और ये एक बहुत बड़ी सौगात पीएम मोदी बिहार को देने के लिए जा रहे हैं। इसका जिक्र बहुत दिनों से हो रहा था और इसकी चर्चाएं भी पूरे बिहार में हो रही थी। और पीएम मोदी आज इसका सौगात देंगे बिहार को। इसके अलावा सुपौल और कटिहार जिले में आईएनडी और एसटीपी कार्य की भी शुरुआत होगी। कटिहार, भागलपुर और दरभंगा में पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। तो इतनी सौगात पीएम मोदी अपने दौरे पर दे रहे हैं कि जो कि तेजस्वी यादव और या फिर आरजेडी की सरकार कभी सपने में सोच नहीं सकती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 35,000 ग्रामीण और लगभग 6,000 शहरी लाभार्थियों को घर मिलेगा। तो आप देखिए कि पीएम मोदी का एक दौरा महागठबंधन के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गया है। एक और जहां लोगों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, बिहार वासियों को तोहफा मिलने जा रहा है, तो चुनाव से पहले महागठबंधन में खलबली मच गई है। वहां भगदड़ मची हुई है कि पीएम मोदी लगातार बिहार का दौरा करते हैं और जब भी आते हैं तो कभी 10-15 हजार करोड़ रुपए से कम की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं करते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव आजकल रात का दौरा कर रहे हैं पूर्णिया। हाँ, सवाल यही है कि बौखलाहट जो है देखने को मिल रही है और रात के दौरे पर पूर्णिया जा रहे हैं तेजस्वी। कभी रात में डांस करते हैं, कभी रात में रिपोर्टिंग करने लगते हैं। तेजस्वी यादव आजकल जो है वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। कल ही उनकी जो बहुत ही फेवरेट बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने तेज प्रताप यादव के समर्थन में ट्वीट कर दिया और जिसके बाद बवाल मचा तो उनको पोस्ट डिलीट करना पड़ा। तेजस्वी यादव कल मुजफ्फरपुर पहुंचे थे और वहां से उन्होंने क्या कह दिया कि आप तेजस्वी यादव के नाम पर वोट करिए। और तेजस्वी यादव 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, यानी राहुल गांधी का सीधे सीधे बायकॉट कर दिया। उन्होंने बता दिया कि बिहार में महागठबंधन मतलब तेजस्वी ही है। इस तेजस्वी यादव के इस बयान से महागठबंधन को बड़ा झटका लगा। आप देखिए उसके बाद मुकेश सहनी का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि हम भी गठबंधन में स्वतंत्र हैं, अगर हमारी इच्छा अनुरूप सीटें मिलेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम 243 सीटों पर लड़ सकते हैं और इसका सीधा नुकसान महागठबंधन को होगा। आरजेडी भी इतने सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है। इसलिए तेजस्वी यादव बौखलाए हुए हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि नीतीश और मोदी की जोड़ी जो बिहार को लगातार सौगात पर सौगात दी जा रही है उसका काउंटर कैसे किया जाए। तो आजकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज के बाहर खड़े होकर। लेकिन
उनको देखने के लिए 150 लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं। और आज पीएम मोदी जब पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे तो वो सीमांचल के इतिहास का सबसे बड़ा जनसभा होने जा रहा है। कई लाख लोगों की पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और इसे लेकर एनडीए बहुत मेहनत कर रहा था पिछले कुछ समय से। नीतीश कुमार उस मंच पर होंगे, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान उस मंच पर होंगे, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा आ सकते हैं। तो आप देखिए कि एनडीए का कुनबा कैसे एकजुट नजर आएगा। दूसरी ओर तेजस्वी अलग यात्रा निकालने वाले हैं बिहार में आज से। हालांकि अब निकालेंगे या फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा ये देखने की बात होगी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों के दिल कुछ दिनों के लिए बाहर बाहर तो मिले थे, लेकिन अंदर खाने सब ठीक नहीं है। सीट शेयरिंग को लेकर मामला वहां बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। हालांकि इधर भी सब कुछ ठीक नहीं है। जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि वो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकते हैं अगर उनको 20 से कम सीटें मिली तो ये दबाव बनाने की पॉलिटिक्स तो दोनों साइड से हो रही है, लेकिन बगावत किधर से होगा तो इस बात की संभावना ज्यादा इंडी गठबंधन की ओर से है। अब तेजस्वी यादव पूर्णिया जब जाएंगे, वहां पर एयरपोर्ट होगा, नीतीश कुमार की तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, पीएम मोदी के सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार के तमाम कामों का लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है। तो तेजस्वी यहां पर क्या करेंगे? और हर किसी को याद है 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से पप्पू यादव उम्मीदवार थे और कांग्रेस में वो शामिल हुए थे, लेकिन इन लोगों ने शर्त रख दी थी लालू परिवार ने कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर नहीं लड़ने चाहिए। तो राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए। पप्पू यादव भी आजकल दौरे कर रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट का, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। वो हर दिन दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, इंग्लैंड घूमते रहते हैं। और आप देखिए कि पप्पू यादव को हराने के लिए तेजस्वी यहां पहुंचे थे और आज पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूर्णिया का बहुत विकास हुआ है। अब पप्पू यादव को यह समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के मन में जो ये भरोसा हो गया है पीएम मोदी के नाम का और सीएम नीतीश के नाम का, इसे कैसे हटाया जाए। अभी तक तो पूर्णिया के शेर वो अपने आप को समझ रहे थे कि पूर्णिया कटिहार में जो कुछ भी हुआ है वो पप्पू यादव की बदौलत हुआ है, लेकिन अब एयरपोर्ट का दोबारा से उद्घाटन होना ये बताता है कि महागठबंधन बैकफुट पर है। और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब आज रैली से हुंकार भरेंगे, सरकारी तमाम योजनाओं की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो महागठबंधन के ऊपर बनेगा। सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी हो, नीतीश कुमार हो या एनडीए का पूरा गठबंधन हो, हम कह सकते हैं कि वो लगातार जनता के सामने योजनाएं पेश कर रहा है, जनता को कई करोड़ों की सौगात हो, चाहे अलग अलग योजनाएं हो, पेश कर रहा है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी भी कोई स्पष्ट विजन जो है दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, जब विजन रहेगा तभी तो दिखाई देगा। तेजस्वी यादव क्या विजन दिखा सकते हैं? जो व्यक्ति खुद 9वीं फेल हैं कि पास है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है, उन पर ये आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग। सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है, भी प्रशांत किशोर लगातार यही बात कहते हैं। तो वो क्या विजन पेश करेंगे? ना वो क्रिकेट में कोई विजन पेश कर पाए, ना पॉलिटिक्स में अब तक कोई विजन पेश कर पाए हैं। तो तेजस्वी यादव से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि लोगों को इस बात का भरोसा है कि ये भी लालू प्रसाद यादव के ही पद चिन्ह पर चल रहे हैं। दूसरी ओर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं उन्हीं के भाई तेज प्रताप यादव, जो हर दिन कुछ न कुछ ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे तेजस्वी परेशान है। आजकल वो राघोपुर का दौरा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कल रात ही पटना जंक्शन पहुंच गए थे, रात में 1:30-2 बजे, और वहां यात्रियों का हालचाल ले रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे थे। तो तेज प्रताप यादव जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, उससे तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए कि अभी चुनाव में अब तो बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में अगर कुछ विजन पेश ना कर पाए, कोई अपना रोडमैप पेश नहीं कर पाए, तो कम से कम जनता के बीच तो जाएं, लोगों को भरोसा तो दिलाएं कि भाई एक नेता विपक्ष में भी है। क्योंकि यह बात सही है कि महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी यादव ही हैं बिहार में, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से सरेंडर किए हुए हैं, उससे लग रहा है कि महागठबंधन उसको इस बात का भरोसा है कि वो चुनाव में जो है इस बार भी परिणाम उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। इसलिए शायद वो पूरी दमखम नहीं लगा रहे हैं, उस तरह से शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस अब अलग राह पर चलने के लिए तैयार है और तेजस्वी अलग चल रहे हैं। और तेजस्वी के पिछले कुछ बयानों को अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट करता है कि आरजेडी झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और आरजेडी अगर झुकना नहीं चाहती तो सहनी भी झुकना नहीं चाहते, गांधी भी झुकना नहीं चाहते। तो अब देखना यह होगा कि महागठबंधन की इस नैया को कौन पार लगाता है। दूसरी ओर एनडीए में पीएम मोदी और नीतीश कुमार हर दिन कोई ना कोई योजना, उसका शिलान्यास, लोकार्पण, उद्घाटन, और बिहार के लोगों को सीधा उसका फायदा मिल रहा है। चाहे बात जीविका की हो, फ्री बिजली की हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण की हो, परीक्षा शुल्क को जो माफ कर देना हो, तमाम ऐसी योजना, तमाम ऐसे काम, तमाम ऐसे अनाउंसमेंट सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। और अब बिहार को एक साथ 40,000 करोड़ की सौगात। नीतीश कुमार भी गदगद होंगे और बिहार की जनता भी गदगद होगी कि जब से इस बार
नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार बनी है तब से बिहार पे विशेष ध्यान है। हालांकि इसका एक दूसरा कारण है कि बीजेपी की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी जेडीयू है टीडीपी के बाद, इस वजह से भी बिहार को इस बार बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन आप देखिए कि पीएम मोदी जितने बार भी बिहार का दौरा आज तक उन्होंने किया है, हर बार बिहार को सौगात मिली है। तो ऐसे में पीएम मोदी इस बार जो 40,000 करोड़ की सौगात दे रहे हैं, निश्चित तौर पर वो बिहार के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। और अब कुछ ऐसे काम भी देखने को मिल रहे हैं जो आज से पहले कभी सोचे नहीं जा सकते थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से एनडीए लगातार कई करोड़ों की सौगात जो है बिहार वासियों को दे रहे हैं, आज पीएम मोदी का फिर एक बार बिहार दौरा है, जहां वो कई करोड़ों की सौगात बिहार के वासियों को देंगे और साथ ही साथ पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इससे महागठबंधन के खेमे में हलचल मची हुई है, तेजस्वी यादव की नींदें उड़ी हुई है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसमें आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।